नमस्कार। देश में एक बार फिर पहाड़ों को लेकर बहस तेज हो गई है। नाम है अरावली पहाड़ियाँ। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उत्तर भारत की सांस हैं। अरावली पहाड़ियाँ गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। माउंट आबू भी इसी अरावली का हिस्सा है। ये पहाड़ रेगिस्तान को फैलने से रोकते हैं, ग्राउंड वाटर को बचाते हैं, हवा को साफ रखते हैं, लेकिन अब ये पहाड़ खतरे में हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस फैसले के बाद कई लोग डर जाते हैं कि माइनिंग को खुली छूट मिल सकती है, यानी पहाड़ कटेंगे, खनन बढ़ेगा और नुकसान सिर्फ अरावली का नहीं होगा। इससे पहले भी देश ने ऐसा नुकसान देखा है। ओडिशा की नियमगिरी पहाड़ियाँ, जहां खनन की वजह से आदिवासी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा था, या फिर पश्चिमी घाट, जहां अंधाधुंध निर्माण और माइनिंग ने पर्यावरण संतुलन बिगाड़ दिया था। अब वही खतरा अरावली पर मंडरा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन यानी इलीगल माइनिंग पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणा और राजस्थान में कई जगह पहाड़ों को खोखला किया जा चुका है। कहीं पहाड़ गायब हो गए तो कहीं हरी जमीन रेत में बदल गई। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ेगा, भूजल और नीचे जाएगा, गर्मी और ज्यादा पड़ेगी, यानी इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर होगा। सवाल यह है, क्या विकास के नाम पर प्रकृति की बलि दी जाएगी? क्या माइनिंग इतनी जरूरी है कि पहाड़ ही खत्म कर दिए जाएं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून के दायरे में काम होना चाहिए, लेकिन डर यह है कि कानून की आड़ में गलत फायदा न उठाया जाए, क्योंकि जब एक बार पहाड़ कट गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। आज अरावली है, कल नियमगिरी, परसों पश्चिमी घाट। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में पहाड़ देखेगी। ये मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये भविष्य का सवाल है। सरकार को भी सोचना होगा, सिस्टम को भी जागना होगा और समाज को भी समझना होगा। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, क्योंकि जब पहाड़ बचेंगे तभी इंसान बचेगा।